कहानी का शीर्षक एक घर दो अजनबी। जहाँ छत एक है, बिस्तर एक है, पर दो अलग राहों पर चल चुकी थे दिल। शिवम और प्राची की शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों पढ़े लिखे नौकरी पेशा वाले लोग थे। एक छोटा सा 2 BHK के फ्लैट था जिसकी EMI चल रही थी। गाड़ी भी थी, फ्रिज में हफ्ते भर का खाना, वीकेंड्स पर शॉपिंग। जिंदगी में वो सब कुछ था जो बाहर से देखने पर एक सफल जीवन कहा जाता है। पर उस घर में एक कमी थी, बातचीत की। सुबह उठते ही प्राची मोबाइल में बसी रहती थी। ऑफिस के ईमेल चेक करना, बच्चे के स्कूल ग्रुप में मैसेज देखना। हालांकि उनके कोई बच्चे नहीं थे। या बस माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहना इंस्टाग्राम को, फेसबुक को। उधर शिवम जल्दी उठता, चाय बनाता, कपड़े प्रेस करता और फिर दोनों चुपचाप नाश्ता करते, बिना एक शब्द कहे। प्राची अक्सर कहती, अब हमारे बीच कहने को क्या रह गया है। शिवम मुस्कुरा देता और चुप रहता। पहले दोनों बहुत बातें करते थे। शादी के शुरुआती सालों में देर रात तक बालकनी में बैठकर सपने बुनते थे। कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे, कैसे घर को सजाएंगे, कहाँ जाएंगे, घूमने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। ये सारी बातें बालकनी बैठकर घंटों किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। अब सपने EMI में बंध गए थे, बातें ज़रूरतों में सिमट गई थी। ब्रेड खत्म हो गई है, लाइट का बिल भर दिया, मेड नहीं आई आज। ये सारी चीज़ें बस ज़रूरी बातों को कहते थे। शिवम को प्राची से शिकायत नहीं थी, पर उसे खालीपन जरूर महसूस होता था। वो चाहता था कि प्राची उससे पूछे, कैसा था दिन तुम्हारा, क्या किया आज। लेकिन प्राची का दिन थका देने वाला होता था कि उसे सिर्फ नींद चाहिए होती थी। शिवम भी चुपचाप टीवी चलाता और टीवी देखते देखते सो जाता। कभी कभार दोस्तों से कॉल पर बात कर लेता था, हंस लेता था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट सा चुका था। वो टूट चुका था। एक रात शिवम देर तक प्राची को निहारता रहा, देखता रहा। प्राची गहरी नींद में थी, लेकिन उसके माथे की सलवटें बता रही थी कि वो भी चैन से नहीं है। ना ही चैन से वो सो पा रही है। उसने हाथ पकड़ना चाहा, पर हिम्मत ही नहीं हुई, जैसे कोई अजनबी था। कितना अजीब था ना ये सब। जिसके साथ दिन खत्म होता था, उसी से अपनी बात करने में अब डर लगने लगा था। कुछ दिनों बाद उनका 9वां एनिवर्सरी आया। पहले दोनों खूब सेलिब्रेट किया करते थे, पर अब सब कुछ बदल चुका था। पहले दोनों खूब सेलिब्रेट करते थे, डिनर, गिफ्ट, आउटिंग। लेकिन इस बार प्राची ने सिर्फ एक केक ऑर्डर कर दिया। ना कोई ग्रीटिंग कार्ड, ना कोई हग, ना कोई आई लव यू। शिवम ने पूछा, क्या तुम्हें याद भी है कि हम आखिरी बार दिल से कब मुस्कुराए थे एक दूसरे के साथ। प्राची चुप रही। रात को दोनों अलग अलग करवट लेकर सो गए थे, जैसे कोई अजनबी दुनिया में है। ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था। एक ही बिस्तर पर दो अजनबी की तरह सो रहे थे। अगले हफ्ते प्राची की मम्मी आई। उन्होंने घर के ठंडे माहौल को महसूस किया। क्यों ना महसूस करती, तजुर्बा जो था जिंदगी का उन्हें। रात को उन्होंने प्राची से पूछा, बेटा तुम लोग झगड़ते तो नहीं। प्राची बोली, नहीं मम्मी, झगड़ा नहीं करते, बस बात नहीं होती है। माँ ने कुछ देर चुप रहकर कहा, बेटा रिश्ता उस पानी जैसा होता है जिसमें रोज हलचल जरूरी होती है। जो पानी ठहर जाता है वो सड़ने लगता है। प्राची को माँ की बात भीतर तक चुप गई। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त प्राची ने पुरानी फोटोज देखी, उनकी शादी की।
पहली बार, पहली ट्रिप की, पहली दिवाली की सारी फोटोज उसने देखी। सब कुछ आंखों में तैरने लगा। उसे लगा जैसे वो दोनों अब वही लोग हैं, लेकिन समय की धूल ने चेहरों को खराब कर दिया, चेहरों को ढक दिया था। उसी रात प्राची ने टेबल पर कैंडल जलाए, शिवम की पसंदीदा चीज़ें बनाई, पसंदीदा खाना बनाया, पनीर बटर मसाला, तंदूरी रोटी और मीठे में खीर। शिवम ये सब चीज़ें देखकर हैरान था। प्राची ने पहली बार खुद कहा, शिवम चलो फिर से बात करना चालू करते हैं। ये सब सुनकर शिवम बहुत ज़्यादा हैरान था। इस बार शिकायत नहीं होगी, सिर्फ कोशिश होगी। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती और ना ही मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। शिवम की आंखें भर आईं। उसने प्राची का हाथ थामा और कहा, मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मैंने कभी जाने नहीं दिया था, बस रास्ता धुंधला हो गया था और ना ही मैं तुम्हें कभी कहीं मुझसे दूर जाने दूंगा। अब साथ में साफ करेंगे धुंधला रास्ता। उस रात पहली बार दोनों देर तक बातें करते रहे। काम, बचपन, दोस्त, डर, सपने, बातें नहीं रुकी थी। रुक भी कैसे सकती थी। काफ़ी टाइम बाद दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जिसे बरसों का सन्नाटा टूट रहा था। अगले दिन जब प्राची ऑफिस गई तो शिवम ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। व्हाट्सएप पर एक लाइन भेजी। उस लाइन में लिखा था, तुम फिर से मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन रही हो, बस ऐसे ही मत बदलना, हमेशा ऐसे ही रहना। कहानी का सार, मॉरल ऑफ द स्टोरी, पति पत्नी के बीच की सबसे बड़ी दूरी खामोशी होती है, ना कि कोई तीसरा इंसान। रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस कोई बोलना बंद कर देता है, या फिर यूं कहिए कोई समझना या दूसरा समझना छोड़ देता है। प्यार एक्सप्रेस करना नहीं पड़ता, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। आशा है कि आप लोगों को मेरी कहानी एक घर दो अजनबी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार मेरी कहानी सुन रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही डेली आप लोगों के सामने मैं नई नई मोटिवेशन कहानियाँ आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। तो मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।